तब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 11:25 तक रहेगी। शास्त्रों में सप्तमी तिथि को बड़ा ही शुभ माना जाता है, विशेषकर कि तब जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही हो, क्योंकि सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्यदेव को माना जाता है। साथ ही रविवार के दिन सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही अच्छा है। ऐसे में जब सप्तमी तिथि और रविवार का संयोग बन रहा हो तो सूर्यदेव की उपासना करना और भी शुभ हो जाता है। लिहाजा आज का दिन बड़ा ही शुभ है। रविवार के साथ सप्तमी तिथि के संयोग को रवि सप्तमी या भानु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। ये थी चर्चा रवि सप्तमी की, और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 11:25 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। बता दूं कि रविवार, मंगलवार या शनिवार के दिन द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि पड़े। साथ ही विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु या कृत्तिका नक्षत्र के संयोग से त्रिपुष्कर योग बनता है। आज रविवार का दिन सप्तमी तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का संयोग बन रहा है, लिहाजा आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस विशेष योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के अनुसार भविष्य में 3 गुना हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। साथ ही आज अब देखो त्रिपुष्कर योग का फायदा क्या है। जैसे आप मान लीजिए आपको टिकट चाहिए, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपको टिकट चाहिए, आप रोज मिलने चाहते रहिए, लेकिन जिस पर्सन को टिकट देना है आज के दिन अगर इस दौरान आप उससे मिलेंगे, अपने को परसू करेंगे और अपनी बात कहेंगे तो उसका 3 गुना इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी अधिकारी से मिलकर अपनी बात कहना है, आप कहिए, आपकी बात बड़ी फोर्सफुल साबित होगी। आपको अपने ऑफिस में अपने इंक्रीमेंट के लिए कहना है, इस योग में कहिए, बहुत फोर्सफुल बात होगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा नतीजा हासिल करते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं, कम नतीजा मिलता है। तो इस योग में की गई थोड़ी सी मेहनत ढेर सारा रिजल्ट देती है। आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:42 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, जबकि बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक है, क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। साथ ही कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं, और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अपने साधकों को ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण करते हैं और उनके कार्य बनाने में मदद करते हैं। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। तो लगे हाथ गायत्री मंत्र भी बता देता हूँ। आप जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। इनकी रचनात्मक कार्यों में बड़ी रुचि रहती है और किसी भी काम की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। वनस्पतियों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है, और जिस व्यक्ति का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो उस व्यक्ति इस कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो इस नक्षत्र के दौरान उस व्यक्ति को उस नक्षत्र से संबंधित, उस नक्षत्र से जुड़े हुए पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को, या जो लोग कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हों उन लोगों को आज गूलर के पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए, और गूलर के पेड़, टहनियों, पत्तियों, उसके फल को कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज सुबह 10 बजे तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। लिहाजा कोई भी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त देकर किया जाना चाहिए। तो ये थी चर्चा त्रिपुष्कर योग, कृत्तिका नक्षत्र और भद्रा की। अच्छा देखो, कृत्तिका नक्षत्र की बात है तो एक बात याद दिला दूं। देखो पहले क्या है, प्रोविजन क्या था कि मनुष्य कृत्तिका नक्षत्र में अग्न्याधान करता था, अग्नि का संतान, और उसी कृत्तिका नक्षत्र में जो अग्न्याधान होता था, उसी अग्न्याधान में मनुष्य
अपनी पत्नी के साथ बैठकर सुबह शाम अग्निहोत्र करता था। और ये कृत्तिका नक्षत्र भी बसंत ऋतु का होना चाहिए। उसी बसंत ऋतु में जलाई गई अग्नि जो कि कृत्तिका नक्षत्र में जलाई जाए, उसी में मनुष्य का विवाह होता था। उसी अग्नि को साक्षी मानकर विवाह होता था और उसी अग्नि में सुबह शाम वो आग पूरे लाइफ जलाई जाती थी। सुबह शाम अपनी पत्नी के साथ उसमें अग्निहोत्र करता था। और जब मनुष्य का निधन होता था तो घर से वही अग्नि ले जाई जाती थी और उस अग्नि से ही मुखाग्नि दी जाती थी। तब मनुष्य का अंत्येष्टि संस्कार होता था। और जो लोग ऐसा करते थे, जो इस नियम का अनुपालन सुनिश्चित करते थे, उन्हें अग्निहोत्री कहते थे। आज भी आप कुछ लोगों के आसपास देखते होंगे अग्निहोत्री, ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो इतने कठोर अग्नि का व्रत का पालन करते थे। देखो, जैसे बहुत से हमारे यहाँ 5 तत्व हैं, तो उनमें से हर तत्व को फॉलो करने वाले बहुत से, हमारे यहाँ अथर्ववेद अग्निवेद है, पूरा अग्नि के बारे में ही बात करता है। वो ज्योतिष के बारे में बात करता है अथर्ववेद जड़ी बूटियों के बारे में, तंत्र मंत्र की बात करता है अथर्ववेद। इसीलिए अथर्ववेद यानी अग्निवेद। तो जैसे अग्नि है, ऐसे वरुण है, हमारे यहाँ जल है, पानी है, पृथ्वी है, आकाश है। सारे तत्वों को फॉलो करने वाले हमारे यहाँ रहे, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो बड़ा वास्ट था, बहुत वास्ट था। चलिए आगे चलते। तो कृत्तिका नक्षत्र के महत्व को आपको समझना चाहिए। ये अग्नि से संबंधित नक्षत्र है। तो चलिए, अब चर्चा हो गई आज त्रिपुष्कर योग, कृत्तिका नक्षत्र, भद्रा, और अब बात करेंगे आज रविवार, रवि सप्तमी और सूर्यदेव के स्वामित्व वाले कृत्तिका नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों। अगर आप पर मौसम में बदलाव का बहुत जल्दी असर पड़ता है, जैसे ही मौसम बदलता है आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज रवि सप्तमी के दिन आपको सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य देना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से मौसम का बदलाव आप पर जल्दी जल्दी पड़ने वाले प्रभाव कम हो जाएगा, बदलाव का प्रभाव। अगर आप अपनी लगातार सफलता की गति को यूं ही बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको अपने घर की पूर्व दिशा में 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए, उसे धूप दिखाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लगातार सफलता की गति यूं ही बनी रहेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस्य आता है जिससे आप अपना कोई भी काम नहीं कर पाते, तो आज आपको सूर्य भगवान के निमित्त व्रत करना चाहिए। इस व्रत में आपको एक समय भोजन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको बिना नमक का भोजन करना है। आज के दिन ऐसा करने से आपका आलस्य धीरे धीरे करके कम होगा और आप अपने काम भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप ऑफिस में बहुत दिनों से कोई उच्च पद पाने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी न किसी अड़चन के चलते आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आज आपको अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उस यंत्र को संभालकर मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही ऑफिस में कोई उच्च पद प्राप्त होगा। अगर आपको आंख संबंधी किसी तरह की परेशानी रहती है, तो आज सूर्यदेव का ध्यान करते हुए आसन पर बैठकर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ततो युद्ध परिश्रांता रामाय कृत निश्चय। अगर आप समाज में अपने परिवार की साख को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको मंदिर में तांबे की बनी कोई चीज दान करनी चाहिए। आप तांबे का गिलास या लोटा भी दान कर सकते हैं। अगर आपको अपनी नौकरी चले जाने का डर बना हुआ है या आपका कोई सहयोगी आपके काम में रुकावट डाल रहा है, तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। आज सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करने से नौकरी को लेकर आपका डर खत्म होगा और आपके काम में आ रही रुकावटें भी धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। अगर आप आभूषण या रत्न आदि से जुड़ा काम करते हैं और अपने काम में उन्नति करना चाहते हैं, तो आज आपको सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही गंगा जल मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में उन्नति ही उन्नति मिलेगी। अगर पिता के साथ किसी बात को लेकर आपकी अनबन चल रही है, तो उस अनबन को दूर करने के लिए आज आपको चींटियों के बिल में आटा डालना चाहिए। अगर भूरी या लाल चींटियों का बिल हो तो और भी अच्छा है। आज के दिन ये उपाय करने से पिता के साथ चल रही अनबन खत्म होगी, दूर होगी और रिश्तों में मधुर तालमेल बन जाएगा। अगर आप अपने जीवन को एक नए उत्साह, एक नई उमंग से भर देना चाहते हैं, तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए।
सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणि सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन एक नए उत्साह और एक नई उमंग से भरा रहेगा। अगर आप अपने बच्चों का जीवन हर तरह के सुख साधन से संपन्न करना चाहते हैं तो आज आपको अपने बच्चों को सूर्य भगवान का आशीर्वाद दिलाना चाहिए और मंदिर में जाकर गुड़ और बाजरा दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का जीवन हर तरह के सुख साधन से संपन्न होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज रवि सप्तमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस खास चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और व्रत भी किया जाता है। कल हम जन्माष्टमी पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।